गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिव्यम। आज मैं क्लास नाइन्थ पॉलिटिकल साइंस का डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का लास्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लास्ट है टॉपिक डेमोक्रेसी प्रमोशन। तो हम देखते हैं कि मेनी पावरफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन द यूएसए, हैव टेकन ऑन द टास्क ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोशन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि यूएसए में तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो चुका था, वो डेमोक्रेसी बन चुका था। अब उसने जो बचे हुए देश हैं उसमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का जिम्मा उठाया, मतलब कि टास्क द रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। दे से दैट प्रोपेगेटिंग द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इनफ। एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज शुड डायरेक्टली इंटरवेन इन कंट्रीज दैट आर नॉन डेमोक्रेटिक टू एस्टैब्लिश। सही बात। जो तभी एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी, उनका कहना था कि जो डेमोक्रेसी बन चुके हैं उनको नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इंटरवेन करना चाहिए। कहने का मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का कोशिश करना चाहिए। इन सम केसेस पावरफुल कंट्रीज हैव लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक ऑन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। दिस इज व्हाट सुष्मिता वाज। बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, तो पावरफुल कंट्रीज़ लाइक यूएसए, जैसे कि यूएसए नहीं, इराक पे यहाँ पे देख रहे होगे एक फिगर, इसमें ये यूएस फोर्सेस है और ये इराक है। तो बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में यूएस पावरफुल कंट्रीज़ ने अपने आर्मी के जरिए अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है। इन सम केसेस लेट अस सी व्हाट हैपेंड। इराक में क्या हुआ हम देखते हैं। इराक एक वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ है। ठीक है। वेस्टर्न एशिया है, आपको जिधर अरबियन कंट्रीज़ पड़ता है ना, उधर ही अरबियन कंट्रीज़ भी वेस्टर्न एशिया में ही है। ये तो इराक क्या है, एक अरबियन कंट्रीज़ है। तो इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम इराक। ब्रिटिश रूल से आज़ाद कब हुआ? 1932 में। इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1932। मतलब कि करीबन हमारे आज़ाद होने से 15 साल पहले ही ये ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो गए। वेरी लकी। 3 decades later there were a series of coup by military officers. Since 1968 इट वॉज रूल्ड बाय। 1968 तक यहाँ पे एक अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी का शासन चलता था, जिसके लीडर सद्दाम हुसैन थे। और हुआ क्या, सद्दाम हुसैन ने 1968 के कूप में, मतलब कि सेना में काफ़ी बड़ा रोल निभाया था, जिसके कारण से वो पावर में आ पाए थे। पावर में मतलब कि उनकी पार्टी की सरकार बन पाई थी। इस गवर्नमेंट ने मतलब इस सरकार ने जितने भी ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ थे उन सभी को हटा दिया और औरत को, मतलब वोमेन को वोट देने का अधिकार दिया, और भी बहुत सारे फ्रीडम्स दिए जो कि वहाँ के मैन को मिले हुए थे, और जो अदर वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में औरतों को नहीं दिए जाते थे, ऐसे ऐसे राइट्स उनको दिए। तो 1979 में प्रेसिडेंट बनने के बाद सद्दाम हुसैन डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट चलाने लगा। डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट का मतलब समझना ना। डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट का मतलब जो हमारे अपोजिट, जो उस गवर्नमेंट का अपोजिट होता है, जो उसका अपोनेंट होता है, जो उसके खिलाफ असहमति व्यक्त करता है, जो उसके हर एक डिसीजंस में, एक्शंस में का विरोध करता है, बहिष्कार करता है, तो उसको सरकार दबा देता है। फोर्सेस का यूज़ करके, पुलिस का यूज़ करके उसमें वो मास अरेस्ट करता है, फायरिंग, कभी कभार पुलिस फायरिंग भी करता है, लाठीचार्ज भी करता है, जेल में भी बहुत सारे लोगों को देता है। तो ऐसा ही सरकार बन गया था सद्दाम हुसैन का पार्टी। मतलब सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बनने के बाद 1979 में एक डिक्टेटर बन गया था। तो कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने अपने बहुत सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मार दिया। और एथनिक माइनॉरिटीज़, मतलब कि वहाँ पे जो जात में, धर्म में माइनॉरिटीज़ ग्रुप होते थे, उनको भी उनकी भी हत्या कर दी गई थी। यूएस और उसके एलाइज लाइक ब्रिटेन, यूएस और उसके, इस पैराग्राफ में क्या है, जो यूएस और उसके ब्रिटेन उस समय उसके फ्रेंड होते थे। तो उसके बहुत सारे फ्रेंड को पता चल गया कि इराक के पास न्यूक्लियर वीपन्स है, और उसके साथ साथ वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ऐसा वीपन्स है जो कि पूरे दुनिया में तबाही ला सकता है। ऐसा वीपन्स किसी दूसरे कंट्रीज़ के पास नहीं है। तो ये बात वो यूएन को बताया। अब यूएन का टीम पहुंच गया वहाँ पे सर्च करने के लिए इराक में। ठीक है। यूएन टीम वेंट टू इराक टू सर्च फॉर सच वीपन्स, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। फिर भी यूएस और उसके अलाइज मानने को तैयार नहीं, और उसने 2003 में इराक में क्या किया, अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक कर दिया, मतलब कि नहीं, यूएस और उसके अलाइज ने इन्वेडेड का मतलब होता है चढ़ाई करना, अटैक करना। उस एरिया, किसी भी एरिया को हथियाने के लिए जो हम
अटैक करते हैं तो उसको इन्वेजन कहते हैं, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए जो अटैक करते हैं। तो यूएस और उसके फ्रेंड ने अटैक कर दिया और सद्दाम हुसैन को प्रेसिडेंट के पद से 2003 में हटा दिया और इराक़ को ऑक्यूपाई कर लिया। यूएस ने इराक़ में इंटरिम गवर्नमेंट इंस्टॉल किया। तो युद्ध, इराक़ के ख़िलाफ़ जो युद्ध था यूएस का, उसके एलाइज़ का, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी अथॉरिटी नहीं दी थी। कहने का मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसको वैध बताने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब कि यूएन के हिसाब से ये अवैध था। इसलिए तो कोफी अनन उस समय के जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने बोला था कि इराक़ के ख़िलाफ़ जो यूएस का युद्ध है वो गैरकानूनी है, ठीक है। तो हो गया, लास्ट था ये। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमने जो पिछले 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ाया है। एंड इस चैप्टर में भी हमने पूरा कवर करने का कोशिश, चैप्टर में तो सारा कवर हो ही गया, अब कुछ बचा नहीं है कोई टॉपिक। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम अगले वीडियोस में। और अगले वीडियोस में ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई नेक्स्ट चैप्टर ही पढ़ाऊँगा। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कुछ नया टॉपिक, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही बता सकता हूँ ऐसा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा सीरीज़ चैप्टर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 9, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा क्योंकि ये मेरा नया अभी चैनल स्टार्ट ही हुआ है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। थैंक यू।